अबू आसिम आजमी साहब और राजेश केवली साहब सीनियर पीआई देवनार पुलिस स्टेशन, इन दोनों के मुबारक हाथों से रिबन कट की गई और इनॉग्रेशन किया गया इस स्क्रीन पर। मैं गुजारिश करूंगा हमारे गेस्ट से कि प्लीज यहां पर तशरीफ लाए मंच पर। अबू आसिम आजमी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस इलाके में जब भी कोई जुल्म होता है, इस इलाके में नहीं बल्कि मैं पूरे महाराष्ट्र भर की बात अगर करूं तो जहां भी जुल्म होता है मजलूमों पर, एक ही आवाज सबसे पहले बुलंद होती है, वो है शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी की। और ये ऐसी पर्सनालिटी है कि इन्होंने हमेशा गरीबों का, मजलूमों का साथ दिया है। आसिम भाई की जानिब से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, साथ ही साथ राजेश केवले साहब यहां पर उपस्थित है, देवनार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई। इसीलिए शायर कहता है कि एक शरारा ही जंगल को जला देता है, एक शरारा ही जंगल को जला देता है, वो बड़ा नादा है जो शोलों को हवा देता है। और ये ऐसा शोला है जब ये भड़कता है तो इन फिरका परस्तों को निस्तो नाबूद करता हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बकरीद का मौसम आ रहा है और बेचैनी भी शुरू हो रही है। मुझे याद है 2 सालों पहले बकरीद में कितनी दिक्कतें थी, कितनी परेशानियां थी। जब बकरे मुंबई नहीं आ पा रहे थे तो मुंबई से बाहर ही जानवर रोके जा रहे थे। उनको लाने के लिए मैं पूरी रात 3 दिन तक, मुझे हर सेकंड फोन आता था किसी न किसी तरह से। देखिए, कुर्बानी एक ऐसी चीज है जो फर्ज है, लेकिन आज जो है लोगों ने इस कारोबार को एक ऐसा जोड़ दिया है कि जैसे लगता है कि हिंदू और मुसलमानों में अलगाव हो गया। सिटी बुचर बॉय, ये भी एक अच्छा ऐप है जिसको घर बैठे सब ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा लिशियस है एक ऐप है, वो उसके थ्रू जो मांस मंगाते हैं घर में, वैसा एक नेशनल लेवल पे इन्होंने लॉन्च किया है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। शिकायत करते हैं कि हमारे लोग गलत काम करते हैं। उनका बोलना ऐसा है कि गाड़ियों में ज्यादा माल भर के लाते हैं और पुलिस हमारी मदद नहीं कर पाती। पुलिस मदद नहीं करेगी जब तक आप लोग लीगल नहीं करेंगे। और सिटी बोचर बॉय के जो डायरेक्टर मतलूब कुरैशी साहब, इन्होंने आज ये ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप से लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। यानी कि ये ऐसा ऐप है कि अगर किसी को 1 किलो भी गोश्त चाहिए तो उसके घर पे पहुंचेगा। और ऑनलाइन कुर्बानी भी, किसी को हिस्सा लेना है या कुछ करना है तो इससे घर बैठे लोगों को हिस्सा भी हो जाएगा और घर बैठे उनको अच्छी पैकिंग के अंदर उनका गोश्त जो है उनके घर तक पहुंच जाएगा। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर हमारे जनाब अबू आसिम आजमी साहब, हमारे सीनियर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ऐप का आज हमने आगाज़ किया है और आज लॉन्चिंग, इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर हमने मटन, चिकन, सी फूड और बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हुए हैं। और आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि इसको जाने, इसको देखें, अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। और इसमें अपने ऑनलाइन कुर्बानी सर्विसेज भी अवेलेबल हमने की हैं 1 जून से। कुर्बानी का वक्त करीब है, इंशाअल्लाह ताला आप सब इस ऐप का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसमें कैटेगरी ऑफ एनिमल है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है और आपको आसानी से आपके घर पे ईद के रोज़ जो हिस्सा होता है वो मिल जाता है। रास्ते की तकलीफ नहीं होती है, डोर स्टेप हम डिलीवरी इसमें करेंगे। 45 मिनट्स में आपको ये हिस्सा डिलीवर होता है। 3 दिन की जो ईद होती है, ईद उल अज़हा के दिन, 2nd डे, 3rd डे, तीनों दिन सर्विस अवेलेबल है। और इस गोश्त को देवनार स्लाटर हाउस में कुर्बानी करके आपके घर पे दिया जाएगा। हमारे ऐप के ऊपर फॉर्म अवेलेबल है, आप उसमें कुर्बानी के नाम, अरकान जो भी है फिलअप करके, जिनके नाम की आप कुर्बानी करना चाहते हैं उनके सारों के नाम, मदर नेम, एज,
वो फैक्टर हम आप फॉर्म भर के दे दीजिए, उस फॉर्म के मुताबिक आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाइजेनिक पैकिंग में हम आपको इसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो जानवर जो आपका लिया हुआ होगा वो वाया जूम लिंक और वाया अदर गूगल लिंक आप वो जानवर देख सकते हैं लाइव। जिंदा जानवर हम लाइव दिखा देंगे और एक हिस्से में 15 किलो गोश्त हम दे रहे हैं और जिंदा बकरा 50 से 60 किलो का दे रहे हैं। इंशाल्लाह इसको आप पसंद करेंगे। ऑल ओवर मुंबई, नवी मुंबई, थाना, सब जगहों पे हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। इंशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, अब ये आपकी पहली मुस्लिम कंपनी है ऑनलाइन में और पूरे हिंदुस्तान लेवल पर है और वो भी एक कुरैशी की है। मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। मतलूब भाई ने एक फैसिलिटी दिया। आज ज़माना बदल रहा है, हर चीज़ एवरीथिंग जो है ना ऑनलाइन हो रही है। तो मतलूब भाई ने शुरुआत किया है कि अपने घर बैठे आप मटन ताज़ा गोश्त मंगा लो। आपको जो कुर्बानी करना है जितने नाम की हर उसमें फॉर्म भर के पैसे ऑनलाइन जमा कर तो हो जाएगा सब। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आदमी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है घर बैठे आपका पूरा काम हो जाएगा। इसलिए हम इस सब यहाँ को मुबारकबाद देना करते हैं। हमारे DCP साहब अपनी पूरी टीम के साथ, सारे सीनियर्स के साथ आए थे हमारे एरिए में और उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल नशा बंद करवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खबर मिलना चाहिए। क्या वो पुलिस को क्या वहाँ से कोई जिन्नात बाबा बताएंगे क्या आगे कि यहाँ ये कर रहा है? जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, पब्लिक नहीं बताएगी, तो जब तक कैसे होगा? दूसरे माँ बाप जो अपने बच्चों को बचाते हैं ना, वही बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, माँ बाप सुनो, माँ बाप को का ये फर्ज होता है कि उनका बेटा शाम को 6 बजे के बाद कहाँ है, उनका बेटा किसके साथ घूम रहा है। तो संगत का बहुत बुरा असर होता है। तो अगर कोऑपरेशन रहेगा, एक दूसरे के साथ मिल रहेगी, तो बगैर किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस अलर्ट है और आप नाम बताएंगे तो पुलिस पकड़ेगी और पकड़े काम हो रहा है सब। ये सिर्फ मानपुर शिवाजी नगर को बदनाम किया गया है। नशा तो बहुत ज़्यादा है। जो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग ना, उनके यहाँ नशा इससे बहुत ज़्यादा है। जो फैशनेबल लोग हैं, फिल्म वाले लोग हैं, बच्चे जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, सब नशा कर रहे हैं। तो नशे के रोकथाम के लिए सबको अलर्ट होना चाहिए। आसिम भाई, जैसा आपने कहा, गाड़ियाँ रोक के मारा जा रहा है, जानवर ले लिया जा रहा है, पैसे छीन लिए जा रहे हैं, बहुत हो रहा है। लेकिन ऐसा है ना कि ये लोग मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसा है ना कि आजकल जो है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि आजकल उनको ये जो लोग सरकार में बैठे हैं ना, उनको ये लगता है कि मुसलमानों के साथ कुछ करो तो हमको वोट बैंक पड़ जाएगा। उनके दिलो दिमाग में ये बात आ गई। हालांकि इससे जो है ना देश कमज़ोर हो रहा है, भाईचारगी ख़त्म हो रही है। यहाँ ये गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। मस्जिद में अजान हो, मंदिर में पूजा हो, सब साथ में मिलकर रहें एक साथ में, भाई भाई की तरह से। लेकिन ये जो है ना, कुछ अब जो सरकारें चल रही हैं, ये इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो। महाराष्ट्र में 3 ही जगह जो है मुसलमान के नाम पर, एक उस्मानाबाद, औरंगाबाद, अहमदनगर, 37 जिलों में 3, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि निकाल दो इनको, इससे फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने कहा था CM साहब से, सर उत्तर प्रदेश में सीतापुर है, किसने बनाया था सीतापुर? मुगलों के ज़माने में बना था। मैंने उनसे कहा रामपुर उत्तर प्रदेश में किसने बनाया था? मुगलों के ज़माने में बना था। और अयोध्या में हज़ारों मंदिर, एक मंदिर नहीं है। किसके ज़माने में अयोध्या बसाया गया था? किसके ज़माने में अयोध्या मंदिरें बनी थी? सब मुगलों के ज़माने में बनी थी। तोड़ा क्या उन्होंने? नहीं तोड़ा। ये लोग जो है ना, ये लोग सिर्फ जो है एक मुसलमानों की इमेज को हिंदू भाइयों में, जो हमारे भाई हैं, उनके दिलो दिमाग में गलत फहमी पैदा करके मुसलमान चाहते हैं। वो देश प्रेम नहीं। कमिश्नर साहब से मिस्टर इकबाल चहल के पास समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था और सारे अफसर बुलाए गए थे वहाँ पर। ये तय हुआ कि जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करो और हमारे वॉलंटियर्स यहाँ रहेंगे। जहाँ भी पानी नहीं आएगा, जहाँ कुछ होगा, हम लोग उसी वक्त उस पर कार्रवाई करेंगे। हम हर उसमें आते हैं। लेकिन क्या जो बारिश आ जाती है एक साथ में और इतने जानवर आ जाते हैं, तो थोड़ा इतने लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ठीक ही चल रहा है। लेकिन सर, अभी इस बार भी जो देवनार में जो काम किया जा रहा है, उस काम को भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा। जो टेंडर कॉपी है उसके हिसाब से पूरा काम गलत तरीके से रोको, लाओ हमारे पास, बताओ, हम रोकेंगे उसको। अगर ऐसा हो रहा है बिल्कुल उसको रोका जाएगा और हम उसको सही करवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई विजिट हुई सर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल विजिट हुई। 2 दिन पहले रईस आए थे, विजिट करके गए। कल मैं थाने में सूरत गया था। कल सुल्तान सिद्दीकी और ये सब नगर सेवक सब के सब कल इसी इशू पर मिस्टर इकबाल चहल जो कमिश्नर से मीटिंग कर चुके हैं। और अभी हमारी CM साहब से बात हुई है कि पुलिस के आला अफसरान को बुलाया जाए और इस बिरादरी के लोग जो काम करते हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्या उनकी परेशानियाँ उनको बताया जाए, ताकि पूरे महाराष्ट्र में अमन चैन रहे। सर, गौ रक्षा के नाम पर जो लोग
हत्याएं कर रहे हैं, उनको एक मैसेज क्या देंगे आप? मैसेज देंगे कि सुधर जाओ तुम लोग, और क्या कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे इसके बाद? गलत काम मत करो, जो भी गौ रक्षा करना है ना तो गौ रक्षा करो, लेकिन गाय मर रही है उनको देख रहे हो क्या? मेरे इलाके में यहीं पे गाय कचरा खा रही है और नेता मोटा हो रहा है। मैंने कहा था हाउस के अंदर कि इन गाय को हटाओ यहाँ से, कोई क्रिमिनल लड़का जो है इसको काट देगा, किसी झगड़ा हो जाएगा, गाय घूम रही, कोई सुनने का। हमारे पास आए मिनिस्टर आए क्या अब साहब, मैं कल जो है सब गाय वहाँ से मंगा के रख दूंगा उसको मैं गौशाले में। आज तक नहीं ले गए वो लोग। ये बातें सिर्फ करते हैं, इनको गाय से मोहब्बत नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। वाला है कुछ लोग जो उनको मालूमात नहीं है, कुर्बानी जो करते हैं वो खाली मौलाना लोग को ऐसे ही उठा के पैसे दे देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, मौलाना लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आके जिसको दांत नहीं है, जिसको मतलब उन्होंने खुद भी जानवर नहीं देखा है सर सेंटर, और वो ला के उनसे पैसा ले लेते हैं। और पैसा लेने के बाद में उनकी फोन पे ही बोलते तुम्हारी कुर्बानी हुई। कुछ लोग गोश्त भी नहीं लेके जाते। लेकिन मैं सबको एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर कोई कुर्बानी कर रहा है अपना गोश्त अपने घर पे मंगाए और उसको देखे कि हकीकत में इतना जितना हमसे कमिटमेंट किया था उतना वजन है नहीं है। नहीं तो ऐसा हो रहा है कि किसी का गोश्त होता है, किसी का पैसा होता है और वो उसके नाम पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन मतलब भाई ये भी देखा गया है कि जहाँ पर रेट्स आपके 5,700 रुपए के करीब आप बता रहे हैं, मार्केट में और भी ऐसे मदरसे हैं जो 4,000 4,500 में रख रहे हैं, तो उनमें और आप में डिफरेंस क्या है? यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज आ ही नहीं सकती तुम्हारे को मतलब 2,000-2,500 रुपए में, जब जानवर ही नहीं मिलेगा तुम्हारे को इतना, तो तुम हिस्सा कैसे दे रहे हो? मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग उसको चेक कीजिए कि जो आदमी 2,000-2,500 में हिस्सा ले रहा है, जानवर ही नहीं आ रहा है उतने का, तो 14,000 का जानवर ही नहीं मिलता है। 14-15,000 रुपए वो हो रहे हैं। आप बताइए कोई जानवर मिलेगा आपको? आज गोश्त के 220 रुपए, 350 रुपए, 300 रुपए गोश्त बिक रहा है। जब गोश्त का अमाउंट ही नहीं होगा उतना, तो तुमको जानवर कैसे मिलेगा? और जानवर 100 किलो के ऊपर हो जाए जब भी 2 दांत लगता है उसको। 2 दांत का ही जानवर हमारे कुर्बानी में कबूल है, वो अन्य 2 दांत के बिना जानवर कबूल नहीं है। लंगड़ा लूला मरा, मैंने यहाँ पे देखा देवनार में, मैं बचपन से काम करता हूँ, गाड़ियों पे मरे, मतलब मरने की कतार पे है और उसको ले जाके सल्ला मार दे रहे, बस ऐसा है। तो मैं बोलता हूँ कि जो भी किसी से भी काम कराओ, तुम किसी से भी कुर्बानी कराओ, उसको देखो जानवर को। जैसे हमने बोला कि ऑनलाइन गूगल पे देख सकते हो, जैसे आपको चेक करना चेक कर सकते हो और आके भी देख सकते हो फिजिकल। यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ जानवर बंधे रहेंगे, उनको चेक कीजिए जौन से को आपको चाहिए। अगर कोई आदमी के साथ हिस्से हैं तो अपना जानवर चॉइस कीजिए, अपना साइड में अपना नाम लिख के जाइए, आपके यहाँ कट के गोश्त पहुँच जाएगा। सर ये जो कुर्बानी के जानवर होंगे ये कहाँ पर मौजूद होंगे? देवनार में रहेंगे, देवनार से ही मिलेगा गोश्त, कहीं बाहर से नहीं काटना। और वो कुर्बानी कबूल ही नहीं है जो तुम बाहर से दे दिया और तुम्हारे नाम पे बोला मैं तलोजा काट रहा हूँ, मुमरा काट रहा हूँ, मैं फलानी जगह, वो कोई कटता नहीं है। वो माल खरीद लेते हैं, उतना गोश्त उनको पहुँचा देते हो। सर एक सवाल है कि पूरे हम आप लोग टैक्स नहीं देते, तो इस तरीके से सरकार सोच नहीं रही है इस चीज़ों के ऊपर। देखो ये मसला है गौ हत्या का, मेरा कोई गौ से लेना देना कुछ है नहीं, ना मैं वो काम करता, ना मुझे उस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज है। लेकिन इतना मैं बोलूँगा कि ये सब पॉलिटिक्स का मैटर है, इसमें मेरा बोलना मुनासिब नहीं रहेगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। थैंक यू। और में ये इतनी बड़ी जो मतलब मंडी लगती है, उसकी सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देवनार की जो मंडी लगती है, अभी जो बकरीद का भी आने वाला है, वो हम 16 तारीख से 24/7 24 घंटा पुलिस तैनात रहेगी अंदर और बाहर। तो ये इंतजाम किए गए हैं कि किसका एक्सटॉर्शन ना हो, किसी की बकरी चोरी ना हो। उसके लिए हम QR कोड भी अप्लाई करने के लिए BMC को बोल रहे हैं। उसके बाद में जो भी कंप्लेंट्स आएगा वो सीरियसली लेके जाएगा। बताओ सर, यहाँ पर जिनके जानवर आने वाले जिन व्यापारियों को, उनको जो दिक्कत होगी वो उसका किस तरीके से सोल्यूशन किया जाएगा? कौन सी प्रकार की दिक्कतें हैं वो देख के हम लीगल कार्रवाई करेंगे। सर तकरीबन 6-7 साल से जो लोग यहाँ पर भी जानवर लेकर आते हैं, उनके जो जानवर को चोरी कर लिया जाता है गौ रक्षा के नाम पर। जो ऐसा कंप्लेंट्स आएगा तो हम वो एंटरटेन करेंगे और जो भी ऐसा चोरी वगैरह करता है उनको तुरंत पकड़ेंगे। लेकिन उनको भी अलर्ट करके दिया है कि जो भी कंप्लेंट करना है पुलिस के थ्रू आप आ जाओ, इंडिविजुअल आप किसको भी मत रुकाओ, उधर से कुछ एक्सटॉर्शन मत करो। जिसका भी होता है वो खुद पुलिस स्टेशन में तुरंत आ जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सर व्यापारी तो बाहर से आते हैं, वो कैसे आप तक पहुंचेंगे? व्यापारी जो बाहर से आते हैं, जिधर वो हादसा होता है उधर आप कॉल करो 100 नंबर पे, उधर से वो पुलिस आएगी, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सर बकरा ईद की अभी तैयारी चल रही है, देवनार इतना बड़ा एरिया है, इतने सारे गेट आने जाने के लिए है, कितनी सिक्योरिटी रहेगी? जो सिटीजन है उनके लिए क्या सुविधा, कैसे मूवमेंट इस काम? मैं पहले भी बताया, अभी जो बकरीद आने वाली है
उसके लिए हम पूरा मुंबई से फोर्स मंगा रहे हैं। 24/7 जो बोलते हैं उसको 24 घंटा पुलिस तैनात रहेगी उसके लिए। देवनार पुलिस स्टेशन का खुद का मनुष्यबल उतना नहीं है, इसके लिए हम एक्स्ट्रा पावर, मैन पावर, पुलिस फोर्स बाहर से मंगा रहे हैं। 300-400 पुलिसमैन तैनात रहेंगे 24 घंटा। तो जिसकी भी शिकायत रहेगी वो दूर की जाएगी। कोई स्पेशल के हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। कोई स्पेशल ऐसे कोई टोल फ्री नंबर स्टार्ट कर रही है सरकार ताकि मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से भी किसी को कंप्लेंट कर रही है तो 100 नंबर क्या है? 100 नंबर पे अभी उन्होंने बोला कि अगर रास्ते में होता है तो व्यापारी क्या करेगा, उसके लिए 100 नंबर पे ही सबसे आसान तरीका है कंप्लेंट करने का। अगर देवनारी इलाके में होता है तो हमारी पुलिस तो तुरंत जाएगी, व्यापारी लोगों को, अन्य नागरिक को सब लोग खाना खा के जाएं। शिकायत दूर की जाएगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि जो व्यापारी यहाँ आने वाले हैं और जो यहाँ के रहवासी हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है, पहला है बकरी ईद में जो भी व्यापारी लोग हैं, जितने भी इधर बिजनेस के लिए आते हैं, जो भी लीगल है वो लीगल ही करो, इलीगल जो भी करेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा भी कोई कंप्लेंट देता है उनके खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ, ये इलीगल कर रहा है या ज़्यादा ऐसे है, अभी इन्होंने बोला इलीगल कोई भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उसके लिए हम पुलिस बैठी है, हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। लॉन्चिंग किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। सिटी बुचर वो एक ऐप जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, एक पैन इंडिया कंपनी है जो एंड्रॉयड और iOS में अवेलेबल है, जिसके अंदर मटन, चिकन, सी फूड और हमारी 500 ब्रांच बॉम्बे के अंदर है अवेलेबल राइट नाउ, जहाँ से हम आप लोगों को पोस्ट प्रोवाइड करेंगे या जो कुछ भी है। फिर इसके अलावा ऑनलाइन कुर्बानी सर्विस अवेलेबल है। ऑनलाइन कुर्बानी के लिए हमने फीचर्स ऐड किया है, इसमें भी ऑनलाइन कुर्बानी होती है। और सर, इससे पहले जब लॉकडाउन का पीरियड था उस वक्त भी ऑनलाइन कुर्बानी हो रही थी, लेकिन उस वक्त ऑनलाइन कुर्बानी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो इसको लेकर मतलब इन दिक्कतों को बहाल करने के लिए क्या किया जाए? लॉकडाउन में नहीं था, हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन कुर्बानी जो भी लोगों ने की थी, बट लेकिन ऐप के जरिए किसी ने नहीं की थी। ये ऐप का जो सिस्टम है ये पहली बार है और ये सब सारे लोगों ने पहली दफ़ा हमने शुरू किया है ऑल ओवर इंडिया, अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया है। जो जान खास ये है कि पहली बात तो हम लोग कुरैशी है, वी बेस्ट टू डू हाउ टू डू द मीट प्रोडक्ट एंड मीट प्रोडक्शन। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब जो भी दूसरे लोग काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ से देवनार से ही सीख के गए। आई एम अ टीचर, दे आर अ स्टूडेंट, बट वो रनिंग कर रहे हैं। हम लोग जो कुरैशी जो खुतबा आता है, मैं 3rd जनरेशन हूँ, तो हमसे लोगों ने सीखा है। ये लोगों तो बुक्स में पढ़ते हैं, हम तो यहाँ लाइव प्रैक्टिकल हमने देखा। हमारे बाप दादा का ये कारोबार है। सर, हाइजीन किस तरीके से मेंटेन होगा इसमें? हाइजीन इसमें हमारे डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है स्लाटर हाउस में। जब एनिमल आता है तो उसको डॉक्टर्स की वजह से टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद में उसको स्लाटर किया जाता है, उसके मीट को प्रोडक्शन करके टेस्टिंग किया जाता है। डेनिफी ATP प्लांट देवनार के अंदर मौजूद है जो रिफाइंड एंड ग्लिसरीन करता है। ग्रेन होने के बाद में उसको फिर शॉप्स पे जाता है, वो वहाँ पे टेम्परेचर्स के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है। फिर उसकी हाइजेनिक पैकिंग होती है पॉलीथीन बैग में, पेपर बैग में, फिर वो लोगों के घर पे पहुँचता है। थैंक यू। क्वांटिटी क्या रहेगी? लोग कितना? अभी तो जो है 3 किलोमीटर के रेडियस में हमने मटन के ग्राउंड पे फ्री रखा हुआ है। 3 किलोमीटर के आगे से आपका हिस्सा आता है तो जो ऑर्डर आता है तो उसका चार्जेस हम लेते हैं, वो डिलीवरी बॉय को चला जाता है। उसमें हमारा कंबाइन ये जॉब है। और कुर्बानी की जो आप बुकिंग करेंगे तो 29, 30 और 1 तारीख तक 3 दिन की हम बुकिंग ले रहे हैं। ईद का दिन, बासी ईद, तिवासी ईद, 3 दिन हम गोश्त आपको प्रोवाइड करेंगे होम डिलीवरी। अगर आप जूहू से है तो आपको जूहू में मिलेगा, डोर स्टेप मुंबई, नवी मुंबई और थाना में हम आपको देंगे। इंशाल्लाह जैसा भी होगा बेहतरीन कोशिश हाइजेनिक पैकिंग के साथ हम आपको पहुंचा के देंगे। थैंक यू।